ओके, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी शुभम आपका ओपन है। यस सर। तो आज हम ये सीखेंगे कि आपके पास एक बैनर है, कोई भी दिन का बैनर पोस्ट है। हाँ, तो शुभम आप है ना, जो फूड डे का है ना, सेफ्टी डे, राइट सर। वर्ल्ड सेफ्टी फूड डे क्या है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हाँ, तो उसका हमारे पास एक पोस्ट बनाया हुआ है। यस सर। उसके थ्रू, उसके ऊपर, उसके लिए हमें कंटेंट राइटिंग करना है। तो वो चैट जीपीटी के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, वो आपको शुभम दिखाएगा और साथ में मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो ये शुभम, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो। यस सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल है। ओके सर। सर तो मैं चैट जीपीटी पे आ गया हूँ। आप है ना, थोड़ा सा आवाज का कुछ सेटअप करो ना। अभी ठीक आ रहा है सर? यस, सर वेरी गुड। वो है। सर ये चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है स्टार्टिंग में ऐसा कुछ दिखता है। यस। तो ओके, रुको एक मिनट। हाँ, तो देखो, अभी आपके सामने ये जो ओपन है, अ, हाँ, तो ये चैट जीपीटी का उन्होंने ओपन करके ही रखा है पहले से अपने गूगल क्रोम में। ओके, तो चैट जीपीटी का व्यू ऐसा आपको दिखता है। मानो कि आपको जब स्टार्ट करना है चैट जीपीटी, तो गूगल क्रोम में जाने का, गूगल क्रोम में नया टैब ओपन करोगे, तो वहां पे पहले सर्च में आप लिखो चैट जीपीटी। तो वहां पे आपको पहली ही लिंक आएगी चैट जीपीटी का, तो वहां पे क्लिक करना है। थोड़ा स्लो करो। हाँ, उसके बाद वहां पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन विथ आपका जीमेल अकाउंट आप कर सकते हो। ओके, तो अभी ये मानो आपका चैट जीपीटी लॉगिन हो चुका है। अब आपको एक ब्लॉग चाहिए, सॉरी ब्लॉग नहीं, कंटेंट चाहिए कोई भी चीज के लिए। ओके, तो अब नेक्स्ट बोलो शुभम। यस सर। तो सर जैसे आज जो मैंने पोस्टर्स बनाए हैं उनमें से हम्म, कोई एक poster ले लेते हैं। एक काम करो, पहले वो पोस्टर सबको शो करो। यस सर। हम्म, सर जैसे ये वाला देखो, कर देते आज हमने सभी एनजीओज के लिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक बैनर बनाया है। वर्ल्ड है, सॉरी, हैप्पी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, तो उसके लिए अलग अलग बैनर बनाए हैं। ओके, तो ये जो पोस्ट है वो हमें सोशल मीडिया पे डालना है। बट अभी तो ये पोस्ट रेडी हुआ है, अभी इसके लिए हमें कंटेंट चाहिए। जो आपको मैंने बताया था कि ऊपर जो लिखते हैं उसको कंटेंट बोलते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करना, तो अभी हम वापस चैट जीपीटी पे जाएंगे। यस, तो आपको टॉपिक पता चल गया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है और एंटर मत करना लिखने के बाद। हैं। यस मुझे सर। नहीं दिख रहा। मैडम, आपका स्क्रीन स्क्रॉल करो। आपको अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। ब्लैंक है। तो वो नेटवर्क इश्यू की वजह से हुआ होगा। किसी और को कोई प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है ऐसा। हमें दिख रहा है सर। ओके, दिख रहा है नीलेश पर जी आपको छोटा दिख है। रहा है। दिख रहा है लेकिन पर छोटा दिख रहा है। ब्लैक, स्क्रीन ब्लैक है क्लियर सर। तो, अच्छा, एक सेकंड, शुभम, यस आप सर। स्टॉप करके एक बार वापस स्क्रीन शेयर करो। राइट सर। हम्म, अब वो सब लोग बताना वापस दिखता है कि नहीं। यस, अभी स्क्रीन शो हो रहा है सबको। यस, दिख रहा है। हम्म, यस, तो ये है चैट जीपीटी का इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे एक नीचे सर्च जैसा एक बॉक्स आता है, वेयर शुड वी बिंग, ऐसा लिखा हुआ। उसके नीचे आपको जो चाहिए, जो चीज चाहिए, वो आपको वहां पे लिखनी है। तो यहाँ पे शुभम के पास ऑलरेडी उसका डिटेल है कि देखो, ये एनजीओ का नाम है कि हम
मंगल नौकार एनजीओ। तो इसने यहाँ पे क्या लिखा कि काइंडली प्रोवाइड मी कंटेंट फॉर ए पोस्टर बेस्ड ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेशन फॉर ए एनजीओ। फिर एनजीओ के बाद उसने एनजीओ का नाम लिखा, मंगल नौकर महक फाउंडेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ओके, तो वहां पे उसने लिखा ना, काइंडली प्रोवाइड मी कंटेंट फॉर, फॉर के बाद आपको जो चीज के लिए चाहिए वो आपको वहां पे मेंशन करना है। ओके, हैशटैग भी और अप्रोप्रिएट वहां पे ऐसा भी लिखो कि कंटेंट विथ हैशटैग, या तो कंटेंट एंड हैशटैग, ऐसा आप वहां पे लिखो, तो आपको अब वो प्रोवाइड करके देगा। ओके, अब हम इतना है, अब इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। अब चैट जीपीटी पे सर्चिंग करने के लिए जो डालते हैं उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। ओके, क्लियर है सबको? सुखमणि जी, यस। यस सर। सुखमणि जी ना बोल रहे हैं। सर ये दोबारा बताए, प्रॉम्प्ट का आपने क्या, प्रॉम्प्ट किसके लिए यूज किया? ओके, ओके, कि जैसे कि चैट जीपीटी पे आप सर्च बार में जहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है, ओके, ये वाला, तो वहां पे आप जो लिखते हो कि चैट जीपीटी तुम मुझे ये दो, अगर चलो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे वड़ा पाव बनाने की रेसिपी दो, तो वो आपका प्रॉम्प्ट होगा। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि काइंडली प्रोवाइड मी कंटेंट विथ हैशटैग फॉर पोस्टर बेस्ड ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे क्रिएशन, सॉरी क्रिएटेड फॉर। तो उसने ये मंगल नौकार करके जो एनजीओ है उसके लिए उसने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का बैनर बनाया है, तो उसके लिए उसको कंटेंट चाहिए विथ हैशटैग, तो वो वहां पे उन्होंने लिखा है। हमने फिर हैशटैग क्यों लिखो, उसका क्या बेनिफिट होता है? मैडम हैशटैग इसलिए होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हैशटैग आपको ज्यादा रीच दिलाने में हेल्प करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में वो मदद करता है। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट इसने अभी डाल दिया है, अब इसको सिर्फ एंटर करना है। ओके, अब वो यहाँ पे देखो, एंटर मतलब ये जो राइट साइड में व्हाइट एरो दिखाई दे रहा है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो एंटर दोगे तो हो जाएगा, करो आप एंटर। यस, अभी एंटर देने के बाद ये थोड़ा सा वेट करो है, 2 सेकंड 5 सेकंड, देखो अभी यहाँ पे उसने क्या लिखा, 1 मिनट नीचे रखो। हाँ, बस बस बस, देखो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, हियर सजेस्टेड कंटेंट ड्राफ्ट एंड रिलेवेंट हैशटैग फॉर योर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पोस्टर फॉर नौकार महक फाउंडेशन। ओके, अब इसको स्क्रॉल करो तो देखो उसने मस्त सा हेडिंग दे दिया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विथ बबल्स। ओके, और नीचे एक स्लोगन भी लिख दिया, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, फूड सेफ्टी इज नॉट जस्ट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ए राइट, लेट्स प्लेस टू प्रोटेक्ट एवरी प्लेट एंड इंश्योर दैट वो वाला वाला वाला। ठीक है, यस तो ये सब उन्होंने लिख के दे दिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या, उसका नाम और नंबर ईमेल आईडी दिया, तो उसने नीचे वो भी लिख के दे दिया कि जॉइन अस इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, कि आप लोग हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। उसके बाद उसने नीचे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दिया। उसके बाद नीचे उन्होंने ये भी लिखा, सजेस्टेड हैशटैग, कि इतने उन्होंने हैशटैग सजेस्ट किए हैं आपको। देखो उसमें मंगल नौकार महक ट्रस्ट, उसका भी हैशटैग है देखो। तो वो हैशटैग उसको कैसे पता चला, क्योंकि आपने वहां पे लिख के दिया था कि हमें ये एनजीओ के लिए चाहिए। अगर वो वहां पे लिखता कि हमें एटीएनटी के लिए चाहिए, तो वो एटीएनटी का हैशटैग बना के देता। ओके, तो इतने उन्होंने हैशटैग भी सजेशन आपको करके दिए। उसके बाद नीचे क्या लिखा, लेट मी नाउ, यू यू हैड लाइक वर्जन इन हिंदी और गुजराती एज वेल,
क्या अगर आपको ये कंटेंट का वर्जन है वो गुजराती और हिंदी में भी चाहिए, तो अगर मैं बोलूंगा हाँ, तो अभी शुभम आप यहाँ पे लिखो यस आई वांट वर्जन इन हिंदी। ओके, अब मैं इतना ही लिखूंगा कि यस आई वांट वर्जन इन हिंदी। अब एंटर करो। हम्म, तो अभी वापिस सर्च होगा। देखो, उन्होंने उसी का कंटेंट मुझे हिंदी में भी दे दिया। कितने सेकंड लगे लिखने में? अगर आप सोच के लिखते तो कितना टाइम लगता? तो ये पावर है चैट जीपीटी का। ओके, तो सर मैं इस तरह से ये सुखमणि जी बोलिए। सर मैं शुभम, मैं कुछ बोल सकता हूँ? एक सेकंड शुभ, बोलिए मैडम। हाँ जी सर, थैंक यू जी। सर उन्होंने लिखा सजेस्टेड हैशटैग्स, उसका क्या बेनिफिट है, उसका हम क्या यूज करेंगे? सजेस्टेड हैशटैग सर, सजेस्टेड हैशटैग ये है कि उसने आपको हैशटैग क्रिएट करके दे दिया। सर इस उसका पे मैं यूज इनको क्या थोड़ा करेंगे, सा कैसे करेंगे सॉरी, उसका फिर से बोलो। उसका हम यूज कैसे करेंगे, उसका कैसे? इसको भी पेस्ट करके करने का पोस्ट पे, अब वो भी एग्जांपल। आपको बताते हैं। ओके, फेसबुक पे शुभम आप क्या बोल रहे थे? मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ। शायद मैंने पढ़ा है इसके बारे में। जैसे मैम हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं फेसबुक पे, मान लीजिए मैंने ये वाला उठा के यहाँ पे, जैसे कल सर ने बताया था, तो हैशटैग पे ये होता है कि उससे आपकी रीच बढ़ती है। जैसे मैंने आपका अभी मैंने कोई पेज बताया है, जैसे ये मेरा पेज है फेसबुक का, जैसे मैंने अभी बनाया है, तो ये मैंने कंटेंट डाला है, साथ में इसके नीचे ये हैशटैग है। अब मान लीजिए कोई फेसबुक पे आके ये सर्च करता है इको फ्रेंडली, वो इको फ्रेंडली जब वो सर्च करेगा तो उसे मेरी पोस्ट भी शो होगी वहाँ पे, तो इससे जो होगा वो मेरी पोस्ट पे रीच बढ़ेगा। हेलो। यस मैम। हेलो, ये कौन बोला हेलो? सागर आप बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वही मैडम को कहना चाहता हूँ, वो फेसबुक पे हम जो पोस्ट कर देना उसके लिए कंटेंट और हैशटैग की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, ऐसा बताना चाह रहा तो देखो, अभी सुखमणि जी इन्होंने वर्ड एनवायरनमेंट का ये पोस्ट किया है, तो चैट जीपीटी ने जो कंटेंट दिया वो उसने यहाँ पे डाल दिया है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब मानो कि वो फूड सेफ्टी का यहाँ पे अपलोड करेगा। ओके, तो उसमें वो कंटेंट उठा के यहाँ पे डाल देना है उसमें। अब एक सेकंड हो, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। अ, शुभम, वो चैट जीपीटी पे जाओ तो। हाँ, तो देखो इसमें एक तो ये लास्ट वाला लाइन नहीं लेना होता है आपको। ओके, स्क्रॉल करो नीचे। फिर ये सजेस्टेड हैशटैग है वो भी नहीं लेने होते हैं, सिर्फ हैशटैग कॉपी करना है। और उसके बाद उसका फर्स्ट लाइन जो ऊपर है, ये ऊपर ये आ रहा आपके वर्ड, वो वाला, ये जितना इन्होंने सिलेक्ट किया ना ब्लू हुआ, वहां से ही आपको लेना होता है। ठीक? तो आपको जो चीज के लिए कंटेंट चाहिए होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। ओके, तो अभी आपको सभी को चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट लिखना, कैसे लिखना, प्रॉम्प्ट कैसे देना, वो पता चल गया। ओके, तो चैट जीपीटी पे अगर मान लो आपको कुछ भी चीज चाहिए, आपको मानो कि सिर्फ कंटेंट नहीं चाहिए, सिर्फ हैशटैग चाहिए, तो आप उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि प्लीज गिव मी हैशटैग फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो उसको वो आपको सिर्फ उतना ही देगा, प्रॉम्प्ट ही, सॉरी, हैशटैग ही प्रोवाइड करेगा, वो कंटेंट नहीं देगा आपको। हम हैशटैग को कीवर्ड्स कह सकते हैं, कीवर्ड्स के साथ लिंक कर सकते हैं कि देयर कीवर्ड्स। हाँ, हाँ कर सकते हैं। यस, कीवर्ड्स की उसको कंपेयर कर सकते हैं, बट इसमें आगे हैशटैग है, तो हैशटैग है वो चीज को टैग करने के लिए यूज होता है। उसको अ, स- उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है हैशटैग। ओके, बाकी वो कीवर्ड्स ही होता है, जैसे आपने बोला था कि मैंने पहले भी बोला था ना
कि आप कोई भी चेक कीवर्ड्स क्या हुआ, पिज्जा, तो ऐसा यहाँ पे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो वो आपका कीवर्ड्स हुआ, तो उसको हमने हैशटैग में ट्रांसफर कर दिया, हैशटैग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, ठीक है। शुभम अभी आप स्टॉप कर दो, मैं आपको यहाँ से स्टॉप कर दे, बट ऐसे ही रखना वो। गाइस, आप में से कितने लोगों को समझ में आया चैट जीपीटी? शुभम, मैं आपका समझ में भी आया म्यूट सर। कर रहा हूँ। या तो किसको समझ में नहीं आया वो मुझे बताइए। मुझे कुछ दिखाई नहीं। मैडम, अब आपके पास तो एक ही ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग देखने का। ओके। हाँ, उसके बाद अगर आपको ना समझ में आई तो मुझे बता दो, तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा। बाकी सबको ओके है? सर, यस, मैम बोलिए। मैम अपना मोबाइल ना हॉरिजॉन्टल कर ले, फिर इसको स्क्रॉल करे, फिर स्क्रीन दिख जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। रिंकी, आपका मोबाइल आपने कैसा पकड़ा है? सीधा पकड़ा है। अच्छा, मैम हटा दे उसको। तो आप उसको रोटेट मोड पे कर दो। करके देखा फिर भी नहीं हुआ। तो मैम आपका, करके स्क्रॉल सुनो करो सुनो, आप। नहीं नहीं नहीं, तो रुक, और मैडम, वो उसका नेट का इश्यू होगा तो ही वो ब्लैक स्क्रीन दिखती है। ठीक है। ओके। ओके। यस, तो अभी ये आपका हुआ चैट जीपीटी। तो अगर मैंने आपको सभी को कंटेंट लिखने को दिया विथ हैशटैग चैट जीपीटी के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा ना? ओके। अभी यस यहाँ सर। पे कितने लोगों के पेज रेडी नहीं है? क्यों? कल मैं नहीं था ना सर। ओके। और मैडम आप बताइए। तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना कि लॉगिन ही नहीं हो रहा, हम्म। तो तो आपका, आपके पहला अकाउंट लॉगिन हो रहा है? पहला अकाउंट आपका पहले कोई फेसबुक अकाउंट है? एक था, मुझे याद नहीं है, मैं ऐसा करूँ, मैं आज उसको टुडे सर्च, मैं विद ओके, इन ठीक है। मैं विद इन 1 आवर आपको करूंगी, क्योंकि ना 4 o'clock मेरी वो भी क्लास है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरमीडिएट विद ठीक है, 10x। चलेगा, नो प्रॉब्लम। और मैं आज कर दूंगी ओके। सर। थैंक यू सो मच ओके, जी। नो प्रॉब्लम। यस, नीलेश जी बोलिए। सो मेरा क्वेश्चन प्रॉम्प्ट से रिलेटेड था। उसमें वो किस तरह से दिया, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, उससे रिलेटेड। क्या बोला, फिर से बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट कैसे दिए और वो कहाँ से मिलेंगे। वो आप देखो, आप अब गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपके माइंड में फर्स्ट क्या चीज आती है? आप जस्ट टॉपिक। गूगल पे कोई चीज सर्च करना है आपको, तो आप क्या करते हो? कीवर्ड कुछ। क्या मतलब, उसमें कोई एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल कोई शॉप अगर ढूंढनी है तो हम्म। शॉप तो वहां पे नियर क्या मी। लिखोगे आप? हम्म। शॉप नियर मी, ऐसा कुछ ओके। तरह का था। ओके। आप हिंदी हिंदी में ही लिखते होगे गूगल पे, इंग्लिश में तो हिंदी। लिखते नहीं होगे। हाँ, हाँ, ज्यादातर बराबर। अंग्रेजी में तो लिखता हूँ सर। गूगल, सुनिए, हाँ, अंग्रेजी में भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर हिंदी हाँ में लिखोगे तो भी चलेगा, मराठी, उर्दू, तमिल जो लिखना है वो हाँ चैट जीपीटी पे आप लिख सकते हो। ओके। तो आपको चैट जीपीटी ओपन करके वहां पे लिखना है कि मुझे, मानो एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूँ आप, कि हम्म। आपके घर पे आप अकेले हो, आपको मैगी अच्छा। बनाना है, आपको नहीं पता ओके। मैगी कैसे बनाते हैं, तो आप चैट जीपीटी पे जाइए, वहां पे लिखो अच्छा। कि ओके। मैं मेरे घर पे अकेला इंसान हूँ, मुझे मेरे लिए मैगी बनाना है, तो मैं मैगी कैसे बनाऊं?
तो आपको कितना पानी डालना, कितना नमक डालना, कितना मिर्ची डालना, वो ईच एंड एवरी आइटम आपको वो बना के लिख के दे देगा। ओके। तो ऐसा मानो आपको कोई पोस्ट के रिगार्डिंग बात करें कि मानो कि हमें किसी को एक ग्रेटिंग मैसेज भेजना है कि भाई चलो अगले महीने में रमेश जी का बर्थडे आ रहा है, तो मुझे उसको विश करना है। ओके। हम्म तो मैं वहां पे लिखूंगा कि मुझे रमेश जी को बर्थडे विश करना है, तो उसके लिए मुझे एक मैसेज लिख के दो और इंग्लिश में मुझे चाहिए, ऐसा लिख के ओ, देना। तो आप उसके साथ जो भाषा में बात करोगे ना, वो भाषा में वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपने अगर वहां पे ऐसा लिखा ना कि मुझे रमेश जी के लिए बर्थडे मैसेज लिखना, आप मुझे लिख के दो, तो वो आपको हिंदी में ही लिख के देगा, वो इंग्लिश में नहीं लिखेगा। बट आपने वहां पे स्पेसिफिक आपको एक करना है कि मुझे ये चीज ये लैंग्वेज में चाहिए। ओके। तो हम्म जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, कोई साउथ रेस्टोरेंट में गई, तो आप उसको बोलते हो कि भाई साउथ इंडियन दे दे मुझे। साउथ इंडियन में क्या खाना है, हम्म स्पेसिफिक करना होता है ना। मुझे डोसा का कौन सा डोसा खाना, मैसूर मसाला खाना कि सिंपल डोसा खाना, पेपर डोसा खाना, कौन सा खाना। तो वो आप वहाँ हम्म पे स्पेसिफिक कर दो कि मुझे मैसूर मसाला डोसा खाना विथ चटनी और सांभर। तो ऐसा उसको आपने बोल दिया। तो ऐसा आप चैट जीपीटी पे भी लिख के दो कोई भी चीज। आप थोड़ा ओके। उसके बारे में सोचो कि मुझे चलो मैं ये सोचता हूँ, मेरे अभी एटीएनटी में एक कोर्स चालू करना है हमें। ओके। फोटोशॉप। तो मुझे उसके लिए कंटेंट चाहिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो मैं वहाँ पे लिखूंगा कि मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और हम लोग फोटोशॉप का कोर्स स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मुझे एक कंटेंट चाहिए। और तो वहाँ पे मैंने लिख दिया किस चीज के लिए, चाहे फोटोशॉप के लिए क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। ओके। क्यों चाहिए कि हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे तीन चीज स्पेसिफिक हो गई, एटीएनटी हम्म का इंस्टीट्यूट का नाम, कोर्स का नाम, और कंटेंट चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में दो और एंटर करो, तो आपको वो सब चीज दे देगा। ओके। और ओके। और मानो उसमें आपको उसने प्रॉम्प्ट और आपको आंसर देने के बाद आपको उसमें लगा कि भाई इसमें ये चीज तो मेंशन नहीं है, मुझे ये भी ऐड कर, तो वहां पे नीचे लिखो कि प्लीज ऐड दिस आइटम। तो वो आपको वापस वो ऐड करके देगा, तो दोबारा करके देगा। ठीक है। हम्म ओके। ओके। हाँ। और कुछ प्रॉब्लम है? यस कौर नो जी सर, थैंक बोलिए। कौर मैडम। थैंक यू जी। सर जैसे एक आपने हमें आज सिखाया कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, कोई कंपनी है उन्होंने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे कंटेंट लिखना है, उन्होंने मुझे भी कह दिया कंटेंट लिखे और अपने एक और एम्प्लॉय को कह दिया कंटेंट उनको चाहिए, तो और मैं दोनों का सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप क्वेश्चन बोले ना, उससे पहले मैं समझ गया कि आप क्या बोलना चाहते मेरा हैं। एक्सपीरियंस अभी है। सेम टाइम पे आप अपने चैट जीपीटी पे लिखोगे और रसिक जी अपने चैट जीपीटी पे लिखेगा, एक भी वर्ड सेम नहीं आएगा। सर जैसे प्रॉम्प्ट सेम है हमारा भी और रशीक सर का भी, फिर तो भी नहीं है, तो भी नहीं आएगा। थैंक यू। क्योंकि चैट जीपीटी, देखो, ये चैट जीपीटी और गूगल क्रोम में डिफरेंट है। गूगल है वो एक सर्च इंजिन है, और चैट जीपीटी है वो एक एआई टूल है। ओके। तो उसके पास तो लाखों अब्जों का डेटा पड़ा है, जितना भी वर्ल्ड वेब पे पूरा पड़ा है ना डेटा, वो सब वो सर्च करता है। आप वहां पे डालोगे ना कुछ भी, तो एक आंसर नहीं देगा आपको। वो आपको बहुत सारा डेटा सेकंड में घूम के पूरे दुनिया से लेके आके आपको प्रोवाइड करेगा। और आप दूसरी एक बात, आप है ना उसके साथ बात तो भी कर सकते हो चैट जीपीटी के साथ कि हाय हाउ आर यू, मेरा नाम सुखमणि कौर है, आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो वो भी आपको आंसर देगा। आप उसको डांटोगे ना तो वो डांट भी खा लेगा।
और आप आपको बोला अरे सॉरी मेरी गलती हो गई, आप उसको एक को बोलोगे अरे तू तो बुद्धू है, तुझे ये कंटेंट लिखना आता नहीं है, तो वो आपके पास माफी भी मांगेगा, सॉरी मैडम मेरी गलती हो गई, मैं आपको दूसरा देता हूँ। तो ये कमाल है चैट जीपीटी का। और ऐसे तो अभी दुनिया में बहुत सारे एआई टूल है जो आपका काम, घंटों का काम मिनटों में करके देता है और मिनटों का काम सेकंड में करके देता है। तो ये चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। अ, आपको कोई भी चीज, अगर आपको किसी को मेल लिखना है, किसी को कोई लेटर लिखना है, नोटिस लिखनी, तो आप उसको स्पेसिफाई करके उसको दो पूरा। आप जितना उसको स्पेसिफाई करके दोगे ना, उतना क्लियर आपको वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार ट्राई करना चैट जीपीटी ओपन करके, उसमें आपकी हिसाब से कोई भी लिखना। ओके, तो वो आप उसको बोलोगे ना कि मुझे गोवा में 5 दिन घूमने के लिए जाना है और हम 5 लोग हैं, तो मुझे उसका प्लानिंग करके दो कि हम 5 दिन में कैसे घूमें। आपको ईच एंड एवरी डे का आपको प्लानिंग करके देगा कि किसी होटल में रहना है, क्या खाने का मिलेगा, कौन से दिन पे कौन सी साइड घूमने जाना है, ईच एंड एवरी आइटम वो आपको देखा। और अप्रोक्स आपको एस्टिमेटेड खर्च भी दे देगा कि इतना एस्टिमेटेड आपका होगा, ईच एंड एवरी आइटम। यस नीलेश जी बोलिए। सर इसमें हम्म। ये तो बात ठीक है, लेकिन हम्म। इसमें कुछ डेंजर अलर्ट का जो फॉर्म है, ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए इस तरह का, ये कुछ हानिकारक हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो अदर नॉलेज उसके ऊपर अभी मेरा अपलोडेड है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप जितना अपने बारे में बताओगे ना चैट जीपीटी को, ओके, हाँ हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को खतरा लग रहा है कि मैं ये यहाँ पे रखना नहीं चाहता, कोई नहीं, सर्च करके हिस्ट्री क्लियर कर दो, आपने जो सर्च किया है वो डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है। यस। और आपको वहाँ पे ईच एंड एवरी आइटम मिलेगी। और एक बार आपने अपना बायोडेटा डाल दिया ना, तो आपको हर बार आपके नाम से भी वो बुलाएगा, ऐसा है। तो ये अभी के जमाने में जरूरी चीज है एआई टूल। और किसी के माइंड में जब ये शुरू शुरू में आया ना, तब न्यूज़पेपर में भी आया था कि भाई चैट जीपीटी आया, एआई टूल आए, तो हमारी नौकरी को खतरा है। ऐसा नहीं है। बट चैट जीपीटी अकेला काम करेगा और ह्यूमन प्लस चैट जीपीटी काम करेगा, तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है। जो काम घंटों में होता है वो मिनटों में होने लगेगा, वो फर्क है। और उसमें आपको क्या बोलते हैं कि सही चीज प्रोवाइड होगी, कि गलती होने के चांसेस कम हो, क्योंकि वहां पे ह्यूमन प्लस इन्होंने काम किए हैं, एआई ने। एआई का फुल फॉर्म तो आपको सबको पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, अभी एआई टूल हर एक सेक्टर में आ गए हैं। चाहे आपको पोस्ट बनाना हो, सॉरी, मतलब फोटो बनाना हो, वीडियो बनाना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, कंटेंट लिखना हो, तो ईच एंड एवरी प्लेस आपको वो शो होगा। ठीक है। अभी बात आई, हम कल किसी ने, आई थिंक तो सुखमणि कौर जी ने मुझे सवाल किया था ब्लॉग का, कि हमें ब्लॉग लिखना है, तो कैसे लिखते हैं और ब्लॉग में क्या होता है। तो आज मैंने जो ब्लॉग लिखा है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। कहाँ गया जूम। यस।
अभी आपको ये मेरा ब्लॉग दिखा रहा हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो देखो, ये एक टॉपिक था, द फन वे ऑफ मेमोराइज एंड डेवलप। एक टॉपिक आपको दिया उसने। ओके, तो उसके ऊपर आपको 800 वर्ड्स का ब्लॉग लिखना है। तो ये पूरा ब्लॉग लिख के दिया है, देखो। ये सब चैट जीपीटी के थ्रू ही है। ओके, बट वो करेक्शन वगैरह मुझे बहुत करना पड़ा इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको देखो, कोई कोई जगह पे अंडरलाइन दिख रही होगी। ओके, ब्लॉग पोस्ट करने के लिए अलग अलग साइट होती है, जहां से आप अपने ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा रीडर्स व्यूअर्स ला सकते हो। ये दूसरा ब्लॉग आ गया, एक्टिविटी फॉर किड्स विद एडीएचडी। एडीएचडी मतलब के जो स्लो लर्नर वगैरह होते हैं ना, उसके लिए होना। डिसऑर्डर, यहाँ पे लिखा है ना, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ओके, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिव, ये सब अलग अलग है। तो ये ब्लॉग है। ओके, ये ब्लॉग मैंने, वो गेमिंग कंपनी है, एजुकेशन गेम बनाती है, तो उसके लिए मैंने बनाया था। तो अभी देखो आप, ये एक पेज में आपको 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये दोनों पैराग्राफ में आपको ब्लू कलर में एजुकेशन गेम्स ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। Okay, तो वो एक कीवर्ड्स है। तो हमें किस हिसाब से एसईओ करना था कि एजुकेशनल गेम के ऊपर से, क्योंकि मैं जो काम करता था, जो प्रोजेक्ट पे, वो काम था एजुकेशनल गेम्स का ही काम था। तो हम ये चाहते कि कोई भी बंदा गूगल पे सर्च करे कि एजुकेशनल गेम्स, तो हमारा वेबसाइट भी या तो हमारा ब्लॉग पहले आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आपको उसमें हाइपरलिंक ऐड करना होगा। ओके, देखो यहाँ पे हाइपरलिंक है। मैं जो ब्लू लिख रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो एक लिंक ओपन, https://kidos.com। और तो एक किडोज करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये लिंक, तो यहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा तो उसको वो साइट पे लेके जाएगा। ओके, तो ये ब्लॉग आप वहाँ पे लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट आपको देना, आपको ये टाइटल देना, द फन वे ऑफ मेमोराइज एंड डेवलपमेंट, एंड आई वांट टू राइट वन ब्लॉग फॉर 100 वर्ड्स। तो आपको वो लिख के दे देगा। ठीक है? तो ये ब्लॉग है, वो ये सब कुछ नहीं लिख के दिया है, हेडिंग आ गई। हेडिंग के अंदर भी क्या क्या चीज है वो सब आ गया। ओके, उसके बाद दूसरी चीज, अब आपको यहाँ पे एक्सेल ओपन होगा, देख रहा है आप? हेलो, एक्सेल। हाँ, तो यहाँ पे नीलेश जी बोल रहे थे, दिख रहे दिख हैं। गया? ओके, दिख रहे हैं सर। तो यहाँ पे ब्लॉग साइट होती है, और ब्लॉग आपको कौन से फॉर्मेट में जरूरी है, देखो। एक है आर्टिकल एंड ब्लॉग्स, दूसरा पीडीएफ फाइल है, ये आर्टिकल एंड ब्लॉग्स है। मतलब ये साइट अलग अलग होती है कि जहाँ पे आप ब्लॉग दो तरीके से अपलोड कर सकते हो। या एक एक तो ये होता है कि मानो आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको पूरा कॉपी करने का और पेस्ट करने का, ऐसा। दूसरा होता है पीडीएफ, वो ऐसी साइट है, देखो। ये जो 4 साइट, ये 4 नहीं, ज्यादा है, 1 2 3 4 5 साइट है। वो 5 साइट ऐसी है कि जहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ब्लॉग सबमिट करने होते हैं। ठीक है, तो ये साइट के नाम है फोरशेयर, achieve.org, ड्रॉपबॉक्स, मेंडेली, और पीडब्ल्यू, सॉरी, पीडी वर्क्स और स्लाइड शेयर। तो ये पीडीएफ में ही लेते हैं। ये आर्टिकल ब्लॉग साइट है।
ब्लॉगर, आर्टिकल बीज, ब्लॉग डिक्शनरी, तो ये सब है ना, वहां पे आपको कॉपी पेस्ट करके लिखना होता है। ओके, अभी मैं आपको किसी एक साइट दिखाता हूँ। लॉगिन होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये ब्लॉगर मैंने सर्च किया। ओके, तो ये उसकी साइट है, ये वाला blogger.com। ऑरेंज कलर का उसका सिंबल है, देखो ये वाला। तो यहाँ पे लिखा होता क्रिएट योर ब्लॉग। आपको जो भी ब्लॉग लिखना है वो लिख के बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट का पूछेगा, पहले तो अकाउंट बनाना पड़ेगा वो साइट पे। ठीक है, अभी ये मेरा आईडी यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, शायद मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो ये नहीं हो रहा है, बट आप वहाँ पे ब्लॉगर पे जाके आप अपना सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एक बार मैं ट्राई करता हूँ वो ब्लॉग ओपन होता है क्या, नहीं, कॉपी, तो आपको दिखने को मिलेगा। देखो, ये मैंने यहाँ पे लिंक डाला हुआ था इसलिए आ गया। ये मेरा ब्लॉगिंग साइट पे ब्लॉग चला गया। मैंने कब सबमिट किया था, 9 जून 2023 को, जब मेरा इंटर्नशिप चालू था। ओके, तब मैंने ये यहाँ पे सबमिट किया था। ओके, तो देखो यहाँ पे कूल गेम स्कोर ये हाईलाइटेड है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो मुझे और कोई जगह पे लेके जाएगा। अभी वो लोड हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि देखो ये भी हाईलाइट किया हुआ है, स्नो रेसिंग गेम। ओके, वेल फ्रेंड मैथ गेम, ये जितने भी हाईलाइटेड है ना, मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो वो वहां से मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। तो ब्लॉगिंग का साइट का काम वो ही होता है कि आप अपने मेन जगह पे उसको खींच के लाओ। ओके, कस्टमर को खींच के लाने का। तो ये मेरा ब्लॉग है, इस तरह से सबमिशन होता है। ओके, वो भी लॉगिन नहीं हुआ, वरना मैं आपको वो भी बता दूं। मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे हेडिंग दिया है, वो उस हिसाब से आपको कॉपी पेस्ट करके सेंड कर देना होता है। अब मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। चलो, कोई बात नहीं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। पीडीएफ वाला मैं लेता हूँ, कॉपी। कहाँ गया, अच्छा। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एंटर किया। एक सेकंड, टेबल भी इतने ओपन होते हैं। नहीं, यस नीलेश जी बोलिए। सो ये जो आपने एक्सेल शीट दिखाई है, तो हम्म, ये अपने आप को क्रिएट की है? नहीं सर, चैट। वो मैंने ही बनाया हुआ है। ओके।
मतलब ये मेरा असाइनमेंट वर्क था। तो मैंने इतने सारे ब्लॉग लिख के साइट पे सबमिट किए हैं। हम्म। वो है, इसमें बहुत सारी होगी जो बिना काम के भी होगी। मतलब ये मेनली ये टाइप होते हैं ये साइट के, वहां पे आप अलग अलग तरीके से उसको अपना ब्लॉग सबमिट कर सकते हो। ठीक है। ओके चलो, तो इस तरह से ब्लॉग राइटिंग भी आप कर सकते हो। अगर आपको भी ब्लॉग लिखने का शौक है तो आप चैट जीपीटी के थ्रू ब्लॉग लिखिए पहले, और बाद में कुछ सजेशन वगैरह चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मेरे को जो पता है वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, क्या बोला आपने? कि और कौन सी साइट से आप ब्लॉग सर्च कर सकते हैं? ब्लॉग सर्च करने का क्या सबमिट करने का? जैसे सर जीपीटी, आप ना कोई टॉपिक दे दें, रिक्वेस्ट है, उस पे हम कंटेंट भी लिखेंगे इस पूरी क्लास, और ब्लॉग भी लिखेंगे। ओके, तो यही कंटेंट ले लो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है जी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप सभी को एक कंटेंट लिख के आना है जो सोशल मीडिया पे होगा। ओके, और उस विथ हैशटैग। ब्लॉग में डिफरेंस क्या होता है? सॉरी कंटेंट और ब्लॉग में डिफरेंस क्या होता है? मैडम, कंटेंट, छोटी सी भी चीज को कंटेंट बोलते हैं, मतलब जिसमें 5-7 लाइन 10 लाइन भी होती है। ओके, और ब्लॉग है वो बड़े साइज में होता है, मतलब 100-500 वर्ड्स में, आठ प्रॉपर सौ वर्ड्स प्रॉपर उसको, एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो उसको ब्लॉग बोलते हैं। सर हम पूछ रहे थे कि ब्लॉग सर्च करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कौन सी साइट है? एक चैट जीपीटी होगी, एक blogger.com हो गया, और कोई अगर आप बता सकते हैं। मैडम, blogger.com है वो ब्लॉग सबमिशन साइट है, अच्छा जी। ब्लॉग राइटिंग साइट नहीं है। ओके, चैट जीपीटी है, जिमिन नहीं है जेमिनी है। जो, हाँ, ये दोनों पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यस। ओके, ठीक है गाइस, और किसी को कुछ क्वेरी है तो वो कहाँ गए मैडम? वैशाली जी, आपको पेज क्रिएशन में पता चल गया मोबाइल से? यस सर, आपने जो जैसे बताया आज मैं ट्राई करके देखूंगी। श्योर, ओके, सर जो ठीक। कल मैंने क्लास अटेंड नहीं करी उसका मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, आपने ये अटेंडेंस लगा देंगी? हाँ ओके, ठीक है। सर मेरा भी कल मैंने भेज दिया आपको स्क्रीनशॉट। हाँ ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और सर कुछ मेरा किसी का? भी अटेंडेंस चालू है ना? हाँ हाँ, जो रेगुलर आते हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो नहीं आते हैं ना उसको ही अटेंडेंस का बोलना का दिखाने का होता है। कहाँ गए वो? लेफ्ट हो गए? अच्छा, नहीं नहीं है, मुझे लगा ये रिंकी को दिख नहीं रहा है तो वो मैडम लेफ्ट हो गए क्या? ओके, ठीक है गाइस, तो आप मुझे ये बताएं कि आज का लेक्चर में आपको कुछ सीखने को या जानने को मिला या नहीं मिला? हम्म। यस सर। बहुत सिर्फ एक ही बंदे को मिला? नहीं नहीं वो नहीं मिला तो आपको रिपीट रिकॉर्डिंग देखेंगे और क्या है। नहीं, मतलब देखो, यहाँ पे आप 17 लोग हो, 17 नहीं, 16 लोग हैं, तो 16 में से सिर्फ एक ही बंदा बोला कि हाँ मुझे सीखने को मिला। सर आज चैट जीपीटी के बारे में पता चला कि चैट जीपीटी एक ऐसा है जिससे हम कुछ भी अपनी हम्म हमें कुछ भी सर्च करना है, हमें कुछ भी हमें लेना है तो हम उस पर सर्च करके हम ले सकते हम्म हैं। यस, हमें ओके, कंटेंट भी चाहिए तो भी हम उस पे
बोल के कह सकते हैं कि हमें इस पे चाहिए, तो वो हमें जैसे कहेंगे वो हमें वैसे देगा। जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वो हमें उस लैंग्वेज में देगा। यस, ओके, ठीक है गाइस। तो अभी कल का टॉपिक हमारा दो रहेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों। कल हम इंस्टाग्राम भी स्टार्टअप कर देंगे। मंडे सर है ओके, सर। सर कल सो संडे है, क्लास होगी? हाँ हाँ, मतलब परसों परसों। ओके, हाँ, परसों हमारा दोनों क्लास में होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों चीज हम देख लेंगे, मतलब स्टार्टिंग में हम फेसबुक लेंगे, उसमें जो बाकी बचा कुचा है वो हम निपटा के इंस्टाग्राम हम स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, ओके। ओके। तो गाइस, आप में से अभी भी किसी ने पेज नहीं बनाया हो तो प्लीज आप पेज बना लेना। सर हम तो भेज दिए थे पेज। हाँ, वो जिन्होंने भेजा है उसको मैं आज या कल के दिन में मैं देख लूंगा। ओके, बट जिन्होंने नहीं बनाया उसकी सबसे बात है। पहले मैंने भेजे थे। हम्म, क्या बोला पुष्पेंद्र जी? सर सबसे पहले तो हम ही भेजे थे, हमारा नहीं देखे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हाँ, मेरे पास टाइम का थोड़ा इश्यू होता है। तो जी। अभी मैं देखता हूँ, मैंने एक दो लोगों के देखे थे जिसमें से रिंकी का भी आई थिंक, तो प्रिंटिंग का कैसा कुछ काम का था पेज। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको आगे काम आएगा। आप बोलोगे मुझे कि मोबाइल से सिखाओ तो मैं मोबाइल से भी सिखाऊंगा। ओके, बट मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। एक दो दिन लेक्चर ज्यादा हुआ नो प्रॉब्लम, एक दो घंटा ज्यादा हुआ चलेगा, बट मेरा गोल यही होता है कि मेरी बैच में जो लोग आए वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए। अभी अपने ग्रुप में 35 लोग हैं, 35 में से 17 लोग ही लेक्चर अटेंड करते हैं। ठीक है, तो आप जितना अपना साइड से दोगे उतना आपको बेटर मिलेगा। और आज ही मैंने शुभम के साथ सुबह में बात किया था कि आज हम चैट जीपीटी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो आपको भी आगे जाके कोई चीज जनरेट करने में लिखने में आसानी। ठीक है, ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। जी सर। आप में से किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन है? बस सर कुछ नहीं सर। ओके, अजय कुमार आपको कुछ क्वेरी क्वेश्चन है? अजय जी, आज आपने मुंह नहीं दिखाया हो मुझे, वरना रोजाना कैमरा चालू करके बैठते हो आप। क्या सैटरडे है तो ऑफ है? ओके, इस त्रिपाठी जी आपका मुझे मुंह दिखाओ तो, मैंने आपका फेस दिखा कि नहीं मुझे नहीं पता।